नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग हिंदी में पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। और जो उसके क्वेश्चन आते हैं 5 क्वेश्चन जो कि बहुत ही सरल होते हैं और 10 नंबर के होते हैं, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है आपके पेपर में, तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देखिए एक पद्यांश दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको पढ़ करके ये कोशिश करेंगे कि किस चैप्टर का है और किसने इसको लिखा है। देखिए, पढ़ने से क्या पता चल रहा है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो अगर आपने एक बार भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित कविता पढ़ी होती, और उस कविता का क्या नाम होगा? पवन दूतिका। जी दोस्तों, अगर आपने एक बार भी पढ़ी होगी तो आप उससे संबंधित कोई भी पैराग्राफ आ जाए, आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। हालांकि कई सारे पैराग्राफ हैं, लगभग 26 के आसपास आपकी किताब में दिए गए हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। पहला लिखा हुआ है कि पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए अथवा उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि आपको सीधे सीधे लिखना है कि पद्यांश की रचना का नाम है, क्या नाम है? अभी मैंने आपको बताया था, जल्दी से कोशिश करिए। हाँ, पवन दूतिका। ठीक है, पद्यांश की रचना का नाम है पवन दूतिका और इसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। चलिए, इजी क्वेश्चन था, हो गया। दूसरे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, ये जो पूरी कविता आपके सिलेबस में है पवन दूतिका, इसमें है क्या, श्री राधिका जी जो हैं अपनी दुख व्यथा जो है पवन को बताती हैं, और पवन जो है एक दूत के तरीके राधा जी का संदेश लेकर के श्री कृष्ण के पास जा रही होती हैं। और राधिका जी कहती हैं कि आपको कैसे जाना है, क्या क्या करना है, रास्ते में क्या होगा क्या नहीं होगा, इस सब के विषय में पूरी चर्चा है इसमें। तो क्या कहती हैं, चलिए पहले पद्यांश को पढ़ लेते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, राधिका जी जो हैं वो पवन को समझा करके कह रहे हैं कि हे पवन, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? नव जलद से, नए बादल कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? श्याम रंग के। ठीक है, तो अब बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? नव जलद से, नए नए बादलों के समान उनका श्याम वर्ण शरीर है। कंज से नेत्र वाले, नेत्र कैसे हैं? कंज अर्थात कमल से। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, जो इस मधुबन से चले गए, इस वृंदावन को छोड़ करके चले गए, और कहाँ चले गए? मथुरा। और मथुरा चले जाने के बाद उन्होंने संदेशा भी नहीं भेजा। फिर क्या कहती हैं? मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं अपने प्रियतम प्रभु श्री कृष्ण के विरह में रो रो करके क्या हो रही हूँ? बावली हो रही हूँ, पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन, अब तुम शीघ्र जाओ और मेरी सारी दुख व्यथा मेरे प्रियतम श्री कृष्ण से कह दो कि मैं किस प्रकार उनके विरह में पागल हो रही हूँ। ठीक है, इसकी हमने व्याख्या कर ली। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि प्रस्तुत पद्यांश में राधा किसको अपनी दूतिका बनाकर श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भिजवाती है? तो बहुत ही सिंपल है, मतलब इससे सरल प्रश्न तो इसमें है ही नहीं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है पवन दूतिका, अर्थात किसको भेज रही हैं? प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन को अपनी दूतिका बनाकर श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भिजवाती हैं। वेरी सिंपल। 4 नंबर क्या कहता है? श्री कृष्ण कहाँ जाकर वापस नहीं आए हैं? तो कहाँ चले गए थे भगवान श्री कृष्ण? मथुरा चले गए थे, मधुबन को छोड़ करके। फिर श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर कौन पागल हो रहा है? तो सीधी सी बात है, क्या लिखा है तीसरी लाइन में? मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। तो मैं का आशय किससे है? श्री राधिका जी से। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है। अगले पद्यांश की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए अगला पद्यांश,
आपकी स्क्रीन पर है। पहले पॉज करके वीडियो पढ़ लीजिए आराम से, उसके बाद चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम। तो आप इसे पढ़ेंगे तो आपको फिर से वही प्रतीत होगा कि ये रचना जो है पवन दूतिका है। और इसको कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। देखिए क्या कहते हैं राधिका जी, 2 नंबर का आंसर होगा कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। राधिका जी अपना संदेश तो भिजवा रही हैं, लेकिन साथ ही देखिए वो कितना सामाजिक बात करते हैं कि हे पवन, जाते जाते यदि रास्ते में तुम्हें कोई थका हुआ हारा हुआ कोई किसान का बेटा मिल जाए काम करता हुआ, तो क्या करना? धीरे धीरे परस, धीरे धीरे उसके समक्ष बहना। क्यों? क्योंकि हवा जब धीरे धीरे चलती है तो ही अच्छी लगती है, अगर आंधी चलेगी तो अच्छी नहीं लगेगी। क्या कहती हैं? धीरे धीरे परस, परस मतलब बह करके उसकी क्लांतियों को मिटाना। उसके शरीर में, उसके चेहरे में जो क्लांति आ गई, थकावट आ गई हो, उसको क्या करना? मिटा देना, दुखों को दूर करना। फिर क्या कहती है? जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। और फिर कहती हैं कि यदि कोई जलद, जलद माने बादल, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, आकाश में यदि कोई बादल जा रहा हो तो क्या करना? उसे तुम अपने बहाव से खींच करके लाना। और फिर क्या करना? छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, और उस बादल की छाया से उस तपित हो रही भूतांगना को, उस भूमि को क्या करना? सुखी करना। क्योंकि यदि तेज धूप हो और उसमें से यदि बादल आ जाते हैं तो बहुत ही राहत मिलती है। तो चलिए दूसरा भी हो गया हमारा, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न कहता है, राधा किसके वियोग में दुखी है? तो बहुत सिंपल है, राधा श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हैं। और फिर क्या है? अपने दुख में भी उसे अन्य किसकी चिंता है? तो अपने दुख में उन्हें किसकी चिंता है? किसकी चिंता है? किसान के बेटे की चिंता है, और तपती हुई भूतांगना की, ठीक है, तप्त भूतांगना की चिंता है। फिर किसी लज्जाशील स्त्री के संबंध में राधा पवन से क्या कहती हैं? तो लज्जाशील स्त्री के संबंध में राधा क्या कहती हैं वो आपको मिलेगा अगले पैराग्राफ में, जो कि शायद पैराग्राफ यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। और क्या कहती हैं, देखिए लज्जाशील के लिए एक पैराग्राफ ऊपर था, इसमें नहीं है, लेकिन मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। वो इस प्रकार था कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तो ना तू सुंदरी को। यानी राधिका जी पवन से कहते हैं कि हे पवन, यदि रास्ते में तुम्हें कोई लज्जाशील महिला जाती हुई मिल जाए, घूंघट किए हुए, साड़ी पहने हुए मिल जाए, तो क्या करना? अब इतना तेज मत बहना कि उसका पल्लू उड़ जाए, उस, ठीक है, मतलब उसको विकृत ना होने देना, उसके कपड़ों को उड़ाना मत, ठीक है। उसके बाद क्या कहती हैं कि राधा पवन से अपनी शीतलता के द्वारा किसे दूर करने के लिए कहती है? तो पवन की शीतलता से किसे दूर करने के लिए कहते हैं? देखिए 2 बातें इसमें कही गई हैं। पहला देखिए दूसरी लाइन में, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, अर्थात वो जो बालक जो तप रहा हो, जो मतलब व्यथित हो, दुखी हो, क्लांतियाँ हो, उसकी क्लांतियों को मिटाने की बात कह रही हैं। और दूसरी बात क्या करनी है कि छाया से सुखित करना है, ठीक है, किसको? तप्त भूतांगना को, ठीक। तो ये इतना लिखना आपको। अब आइए तीसरे पैराग्राफ की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पद्यांश है, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, ठीक है। कोई प्यारा कुसुम माने फूल, कुमिला मतलब कुमिलाया हुआ, मुरझाया हुआ, गेह माने घर। तो यदि घर में कोई कुमिलाया हुआ फूल पड़ा हो तो क्या करना? तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। देखिए इसके पीछे भी एक तर्क है कि एक कुमिलाया हुआ फूल ही क्यों डालना है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। देखिए कैसे बताती हैं, यूं देना ए पवन बतला, फूल सी एक बाला, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। तो तुम उस कुमिलाए हुए फूल को भगवान श्री कृष्ण में डाल करके, उनके चरणों में डाल करके यह संदेश देने की कोशिश करना कि हे कृष्ण, तुम्हारे प्रेम के विरह में एक बाला यानी एक
ग्वालिन जो है यानी जो राधा हैं वो क्या हो रही हैं, उसी तरह मुरझाई हुई हैं और उस फूल की भांति तुम्हारे चरणों को चूमना चाहती हैं। बस इतनी सी इसकी व्याख्या थी। तो पहला प्रश्न आप जरूर कर लेंगे, पद्यांश की रचना क्या है, रचनाकार कौन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। दूसरी चीज़ है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो रेखांकित अंश की व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। तीसरी बात है इन पंक्तियों में राधा किसको समझा रही हैं, तो सीधे सीधे बात है किसको समझा रही हैं, पवन को समझा रही हैं। 4 नंबर प्रश्न कहता है राधा किसी कुमलाए हुए पुष्प के संदर्भ में पवन दूतिका से क्या कह रही हैं, तो राधिका कह रही हैं कि हे पवन, कुमिलाए हुए पुष्प को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना, जिससे उनको ये एहसास होगा कि पुष्प के समान कोमल सुकुमारी राधिका जो है वो आपके विरह में पागल हो रही है, म्लाना हो रही है, और उस प्रकार जिस प्रकार वो पुष्प आपके चरणों को स्पर्श कर रहा है उसी प्रकार राधिका आपके चरणों को स्पर्श करना चाहती है। 5 नंबर प्रश्न है पुष्प के माध्यम से राधा श्री कृष्ण के प्रति क्या कहना चाहती है, तो जस्ट जो ऊपर वाले का आंसर था वही इसका भी होगा कि राधा जो है श्री कृष्ण के चरणों को चूमना चाहती है। तो ये थे 3 पैसेज जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।